Thank you and welcome to the day 2 of gratitude. आपने जो कल 10 ब्लेसिंग्स लिखे हैं उसको आज फिर से आपको रीड करना है और 10 ब्लेसिंग्स आपको नए से लिखने हैं। इनिशियली ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा वैसे वैसे ही आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा। तो आज आपको फिर से मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं और हर एक के पीछे एक रीजन देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आई ग्लासेस, बिकॉज तुम्हारे कारण मैं अपना विजन इंप्रूव कर सकता हूँ और सारी चीजें अच्छे से देख सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हेल्थ, तुम्हारे कारण मेरे मस्तिष्क को प्रोटेक्शन मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आप कुछ भी अप टू 10 ब्लेसिंग्स लिखे और कल जो लिखे थे उसको आज रीड आउट करना है। लेकिन आज आपके लिए एक दूसरी चीज इसमें ऐड होने जा रही है और वो है आज का डे 2 का काम। आज डे 2 में हमें क्या देखना है? आज डे 2 में सबसे पहले आपके लिए एक नई चीज आ रही है, मैजिक रॉक। मैजिक रॉक का मतलब क्या है, या मैजिक थंब? आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। आज जब भी आप नाइट में सोने जाओ उससे पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी भी आपको अगले 26 डेज तक रिपीट करनी है। तो मैजिक रॉक में आप क्या कर सकते हो? आप मैजिक रॉक में कोई भी स्टोन या पत्थर ले सकते हो। छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं वो भी एज ए ग्रेटिट्यूड स्टोन के जैसे ले सकते हो। उसके साथ में बच्चों के लिए भी जो छोटे छोटे मार्बल्स आते हैं, ऐसा कोई भी अच्छा मार्बल भी आप चूज कर सकते हो। और उस मार्बल को आपको अपने लिए अलग से रख के उसको अपने बेड के पास रखना है। अब आपको करना क्या है? एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, जब भी आप उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? आपको इसको हर रोज रात को सोने से पहले अपने हाथ में रखना है, हाथ बंद करना है और फिर ब्रह्मांड को थोड़े क्वेश्चन करने हैं और पूछने हैं। उसमें आप ये कर सकते हो कि आप ये कह सकते हो को कि मैं इकोनॉमिकली कैसे अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकूं। मैं एवरी मंथली 10 लाख से ज्यादा कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूं। ऐसे यूनिवर्स को आपको क्वेश्चन करने हैं विथ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इसमें आपको कुछ डर नहीं करना है, डरना नहीं है, या फिर ऐसा नहीं सोचना यार कैसे मैं 10 लाख पा सकता हूँ। इसी के लिए तो हम ये वहां तक पहुंचने के लिए ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूछना है कि मैं इकोनॉमिकली, मैं और मेरी फैमिली कैसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ, ये प्रेगनेंसी की जर्नी कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। हे यूनिवर्स, ये मेरा आपको प्रश्न है कि मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसके साथ के जो मेरे मित्र हैं उन लोगों के साथ कैसे अच्छे रिलेशनशिप रख सकूं। हे यूनिवर्स, मेरा ये आपको प्रश्न है कि मैं मेरे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस ला सकता हूँ। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, मेरा ये आपसे प्रश्न है कि मैं इस प्रेगनेंसी के 9 महीने के तक मेरी बॉडी को कैसे हैप्पी, जॉयफुल एंड हेल्दी रख सकता। हो सकता है कि आपको ये स्टोन ना मिले, इसलिए इसी प्रैक्टिस को मैंने एक डिफरेंट तरीके से उजागर किया है और इसको बोलते हैं मैजिकल थंब। थंब तो हमें पता है, हम सबके पास भगवान ने हमें थंब दिया होता है और थंब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि विदाउट यूजिंग थंब आपको अपना मोबाइल ऑपरेट करना है, कितना डिफिकल्ट रहेगा। विदाउट यूजिंग थंब आपको हर रोज खाना बनाना है, कितना डिफिकल्ट रहेगा। विदाउट यूजिंग थंब आपको पानी पीना है, कितना डिफिकल्ट रहेगा। इसका मतलब है आप जब से आपने जन्म लिया है तब से आप इसी अंगूठे का उपयोग कर रहे हो, लेकिन इस अंगूठे की अहमियत आपको नहीं पता थी। तो ग्रेटिट्यूड ही हमारी लाइफ में एक ऐसा ही इंपॉर्टेंस है
कि ये इस ग्रेटिट्यूड, हम आभार तो सबका मानते हैं लेकिन उसके पीछे का मकसद हमें नहीं पता होता है। हम हमें ये पता नहीं होता है कि ये जितनी इंपॉर्टेंस इस अंगूठे की है ना, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस ग्रेटिट्यूड की होती है। तो इसीलिए हम इस अंगूठे का उपयोग करेंगे, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, रात को सोने से पहले अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड स्टोन, पेबल या मार्बल है तो बहुत अच्छा है। उसको एक जगह पे संभाल के रखिए, अपने बेड के पास रखिए, और एवरी नाइट उसको हाथ में लेके आप ये कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो दूसरी चीज है आपको मैजिकल थंब। आपको ये अंगूठा होता है, ये अंगूठे को अपने अंदर, हाथ के अंदर डालना है, और फिर ऐसे करके मुट्ठी बंद करनी है। इसको बोलते हैं आदि मुद्रा। इस आदि मुद्रा के फायदे क्या है? ग्रेटिट्यूड के लिए तो हम, ग्रेटिट्यूड का तो जो फायदा है वो तो मिलेगा ही, अगर आप आदि मुद्रा के साथ ये करते हो, आदि मुद्रा के साथ अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, तो इसके भी पर्सनली अलग ही लाभ आपको साथ में मिलेंगे। तो आपको रात को सोने से पहले ये आदि मुद्रा में आना है, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब अंगूठे को हथेली के अंदर मोड़कर बाकी चार उंगलियों से मुट्ठी बनाई जाती है तो उसे आदि मुद्रा कहा जाता है। और आदि मुद्रा शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली मुद्रा है जो शांति, स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करती है। इसका मतलब ये कि हमारे संस्कृति के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि ये आदि मुद्रा से आपको पीस भी मिलता है, और आपका माइंड और आपका बॉडी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। तो कैसे बनाना है ये तो मैंने आपको सिखाया, कि अंगूठे को हल्के से हथेली के अंदर मोड़ के चारे उंगलियों को अंगूठे के ऊपर लपेटकर एक हल्की सी मुट्ठी बनाए। एकदम टाइट नहीं करना है, हल्की से बनानी है, जिससे आपको प्रेशर ना फील हो। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या मूलभूत, जो बेसिक होता है वो। यह मुद्रा गहरी शांति और तैयार रहने की स्थिति को दर्शाता है, जो जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। तत्व, यह मुद्रा शरीर में प्राण ऊर्जा यानी कि जीवन शक्ति को संतुलित करने का काम करती है। और वैसे भी अंगूठे का जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। तो ये ग्रेटिट्यूड के अलावा ये मुद्रा से आपको क्या लाभ हो सकता है? आपका माइंड एकदम शांत होता है। ये मानसिक तनाव और चिंता को कम करके मन को गहरी शांति प्रदान करता है। ये श्वास को बेहतर बताता बनाता है। ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के, और डायफ्रागमेटिक श्वास, यानी जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऊंडे ऊंडे सांस लेते हैं, उसको उत्तेजित करने में, उसको इनिशिएट करने में सहाय करता है। ये ब्रेन को एक्टिव करता है, मस्तिष्क को सक्रिय करता है। ये मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। शरीर में जो प्राण ऊर्जा होती है उसको संतुलित करके आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, तनाव को कम करता है, शारीरिक तनाव और थकाव को दूर करके यह मुद्रा बहुत प्रभावी होती है। इसके अलावा इसको करने के लिए सोने से पहले आप अपने बेड के ऊपर शांति से बैठ जाइए, जैसे कि सुखासन हो या पद्मासन हो। इवन आप सोते सोते हुए भी ये इसको कर सकते हो। बरोबर। अगर आप बैठे हो तो दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखे, हथेलियां नीचे की ओर हो। हल्के से अंगूठों को हथेली के अंदर मोड़े और उंगलियों को उसके चारों ओर लपेट ले, और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास के ऊपर केंद्रित करे, और गहरी और धीमी धीमी सांस ले। और इसको 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट तक करे। उसके बाद में सोते सोते जो पहले मैंने जो सारे क्वेश्चन बताए थे आपको, यही चीजें आपको फिर से रिपीट करनी है। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग लेते हो, और डीप ब्रीदिंग लेते लेते अपनी जो बोलते हैं ना कि अल्फा तरंग जब सक्रिय हो जाती है, और वो ट्रांस लेवल आपका आ जाता है, जैसे कि आप सोने की तैयारी करने के लिए शुरू हो जाते हो, तब आपको ये सारी चीज यूनिवर्स को पूछनी है कि हे ब्रह्मांड, मेरा ये आपसे प्रश्न है कि मैं इकोनॉमिकली और मेरा परिवार इकोनॉमिकली मजबूत कैसे हो। कोई भी एक आप अमाउंट ले लीजिए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप अपनी तरफ से जानते हो, कि कैसे मैं वहां तक पहुंच सकूं। आपको यूनिवर्स से ये पूछना है। और जब आप मेडिटेशन करके आदि मुद्रा में ये बोलते हो, तो वो यूनिवर्स तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो कि यूनिवर्स को मेरा प्रश्न है कि मैं कैसे पीसफुल लाइफ जी सकूं। यूनिवर्स को मेरा प्रश्न है कि मेरी रिलेशनशिप मेरे मित्रों के साथ, मेरे फैमिली मेंबर के साथ, मेरे जो वर्किंग पार्टनर है उनके साथ, कैसे मैं अच्छे से हैप्पीली उसके रिलेशनशिप बना सकूं।
मेरा यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से ये प्रश्न है कि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकूं। मेरा यूनिवर्स से ये प्रश्न है कि मेरी बॉडी को मैं कैसे हेल्दी और हैप्पी रख सकूं। ये प्रेगनेंसी के 9 मंथ मैं कैसे एंजॉय कर सकूं बिफोर गोइंग टू बेड। अगर आप सोने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आप करते हो यूनिवर्स को, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उसको पिकअप कर लेता है। और उसके बाद में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और आप स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्त होते हो। तो आपका डे 2 मैजिकल थंब या मैजिकल रॉक के साथ कंप्लीट होता है। और सोने से पहले आपको, अगर पॉसिबल है, तो मॉर्निंग में जो 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखे हैं वो रीड करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से आपको ये दो चीज अप टू 26 डेज कंटिन्यू करनी है। मॉर्निंग राइट डाउन 10 ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स लिखे, और एट द टाइम ऑफ नाइट आपको ये मैजिकल थंब की मदद मदद से, आदि मुद्रा की मदद से आपको ये 5 चीजें यूनिवर्स को पूछनी है। और जो 45 मिनट्स का वीडियो मैंने आपको पहले बताया था नाइट एंगल का, वो भी आपको एवरी नाइट सुन के ही सोना है अप टू 28 डेज। सो आपकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। आप अपनी लाइफ से चिंता, डर, भय, स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।